मौसम भी बदलता है, ऐसे ही मेरी सोच बदलती जाती है, ध्यान बदलता है। ऐसे लगता है कि मैं अपने बचपन की किसी नुक्कड़ में बैठी हूँ और उस नुक्कड़ में से मैं इस जीवन को नन्ही सी आंखों से देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि आगे घर के हमारे आगे एक घर बन रहा है और उसमें मिस्त्री काम करते हैं और मिस्त्रियों की ठक ठक मेरे कानों में पड़ती है और उनकी ठक ठक से मेरे में कोई ध्यान उतरता है और मैं कहीं पर किसी खामोश वैली में, खामोश घाटी में अपने ही भीतर घुस जाती हूँ। बहुत गहरी खामोश अवस्था में बैठी अपनी उस घर के आगे, जो घर बनता है उसकी जो नींव है उसके भीतर बैठी हूँ। मेरे कानों में आवाज आती है, कभी कोई साइकिल जाता है, कभी कोई ठक ठक की आवाज आती है, कभी किसी के बोलने की आवाज आती है, कभी घर से आवाज आती है, जिंदर तू कहाँ चली गई, मुझको कोई बुलाता है, कभी बीबी की आवाज आती है, कभी नलके की आवाज आती है, कभी पानी की आवाज आती है। चारों तरफ मेरे एक बहुत ही गहरा संसार है, पर मैं उस नींव में बैठी उस चीज को देख रही हूँ जो मेरे भीतर कोई बहुत गहरी खामोश घाटी है और मैं उस घाटी में उतरती ही चली जाती हूँ और उतरती जाती हूँ, उतरती जाती हूँ। वो घाटी क्या है जिसमें मैं उतरती जाती हूँ? वो घाटी क्या है जिसमें मैं खामोश होती जाती हूँ? वो क्या है? वो मेरा अस्तित्व कैसा है? वो क्या है? इसको अस्तित्व कहते हैं। वो मेरा अपना वजूद है, वो मेरी अपनी होंद है। वो क्या है जो इतनी खामोश है? उस खामोशी में जिसको मैं देख रही हूँ, जी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरे कानों अपनी धर्म को निभाते हैं, उनको सुनाई देता है और मेरी कॉन्शियस अपने आप में कहीं गहरी गुफा में अपने आप को ढूंढती है। ये क्या है? आज भी मेरे पाँव के नीचे रेतली जमीन है। मैं देखती हूँ कि बारिश हो रही है, किनमिन थोड़ी थोड़ी सी हो रही है और पाँव मेरे कभी कभी तिलकता है जब मैं चलती हूँ। रेतली जमीन है, वहां पर भी मैं नींव में बैठी हूँ और रेतलेपन में है, रेतलापन है। कभी कभी रेत मेरे पर गिरती है आकर और रेत को मैं हाथ में पकड़ती हूँ, पर मेरी खामोश अस्तित्व में खामोश मेरी स्थिति है जो मुझको बहुत गहरी किसी घटना में लेकर जाती है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? ये जो मिस्त्री की ठक ठक है, ये मुझको कहाँ पहुंचा रही है और मुझको कहाँ ले जाती है और मैं उसको कैसे महसूस करती हूँ? ये जीवन एक क्या है? बीबी की आवाज आती है, बीबी कौन है? बीबी की आवाज क्या है? जब वो पुकारती है जिंदर, ये जिंदर कौन है? मुझको कैसे पता चलता है कि ये जिंदर है और वो मुझको पुकारती है? ये सब क्या है? ये हमारी रहस्यवादी जीवनी, ये क्या है? हम रहस्यवादी हैं, जहाँ हमारा जीवन रहस्यवादी है, जहाँ जे परमात्मा रहस्यवादी है, जहाँ जे संसार रहस्यवादी है। ये सब क्या है? ये सब है क्या? जिसमें सब कुछ होता जाता है, जिसमें सब कुछ चलता है, जिसमें शोषण चलता है सबसे ज्यादा, जिसमें रिश्तों की बुनियादें हिलाई जाती हैं, जहां पर रिश्तों को जिया नहीं जाता, रिश्तों को हिलाया जाता है। रिश्ते
रेत पर कभी रिश्ता नहीं बनता, रेत पर कभी महल नहीं बनता। रेत फिसलेगी। रेत पर महल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रेत को स्थिर रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रेतली जमीन भी मिल जाए, तिलकनबाजी से बचना पड़ता है। क्या इतनी समझ है हमारे में? जो जीवन एक रेत है। मैंने एक किताब में लिखा था, हम समय की शाननी में ईशाओं की रेत को शानते हैं। हम जीवन को पाना चाहते हैं, क्या जीवन को पालेंगे? रेत छन जाएगी। वक्त जो है जो शाननी है, इसमें रेत शन जाएगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, पल पल निकलता चला जाएगा। पर इसमें जरूर ऐसी कोई चीज है जहां पर ठहरने को भी कोई चीज होगी। मेरा जीवन कहने लगा, अगर जे सब कुछ फिसलने वाला है, जे सब रेत है, जे वक्त रेत है, जे जीवन रेत है, हम वक्त के मोहरे हैं। वक्त में पैदा होते हैं और वक्त में ही हम चले जाएंगे। तो जहां पर जरूर कोई ऐसा पल होगा, वहां पर वक्त में ही ऐसा कोई वक्त होगा जिसमें हम रुक कर इसमें सदीवी हो सकते हैं। वो कौन सी गली है, वो कौन सा मोड़ है, वो कौन सी मोरी है जिसके भीतर से हम जाकर अपने आप को सदीवी रूप में देख सकते हैं। वो कौन सा है? मेरी उम्र है 8-9 साल की और मैं उस नींव में बैठी हूँ। आज मेरा माहौल दिमाग का वैसा ही है जैसा उस वक्त 8-9 साल की जिंदर का है। उसका दिमाग वैसा ही नींव के भीतर है जैसा आज मेरा जहां रुखों के पास है। रुख भी मुझे वैसे ही आज दिखाई देते हैं जो उस वक्त का वातावरण मुझको दिखाई देता था। बहुत गहरा रहस्यवादी वातावरण, बहुत गहरा, जो मुझको बताता है इस जीवन से कुछ सीखना है। क्या सीखना है, क्या दिखाना है, क्या सिखाना है, क्या जानना है, क्या पाना है, क्या पहचानना है, कुछ दिखाई नहीं देता था। क्या आज दिखाई देता है? आज कुछ पाया? वो ही स्टेज, वो ही जगह, वो नींव थी, रेतली थी, आज रेतली जगह है। उस वक्त पांव हाथों में रेत थी, आज पांव के नीचे रेत है। रेत से नाता नहीं छूटा। जीवन की वो कौन सी गली है जो मुझको उस सदीवी तत्व तक लेके जाएगी? जीवन कहता है जे वक्त है, वक्त ने फिसल जाना है। जीवन का स्वभाव है वक्त में ठहरता कोई नहीं, वक्त में रुकता कोई नहीं। हर चीज का बहाव है, सोच का बहाव है। कोई किसी की बेइज्जती करता है, कोई किसी को उठाता है, कोई किसी को नीचे गिराता है, कोई किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, आते हैं, जाते हैं, कोई जन्मता है, कोई मरता है। लहरें उठती हैं, बैठ जाती हैं। उन लहरों में से हमने कैसे गुजरना है। मेरे आले दुआले लहरें उठती हैं और मैंने लहरों में सदीवी बन के रहना है। मैंने लहर के साथ लहर नहीं बनना, मैंने सोच के साथ सोच नहीं बनना, मैंने घटना के साथ घटना नहीं बनना, मेरे रिश्ते के साथ रिश्ता नहीं बनना, मैंने माँ के साथ माँ नहीं बनना, मैंने बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनना। सब कुछ मैंने देखना है। वहीं पर स्थिर खड़े होकर मैं कैसे देख सकती हूँ?
चाहे वेदों ने कह दिया कि जे नीति नीति है, या जे विटनेस है, हमने विटनेस बनना है, गवाह के रूप में अपने आप को दिखना है, ये बात वो नहीं है। हम लफ्जों को समझ लेते हैं, गवाह, हम गवाह बन गए, लफ्ज को पकड़ लिया, नीति नीति कर ली, हम विटनेस बन गए अपने आप के, हर सोच के। कैसे बनेंगे? सोच को हम कैसे जानेंगे? सोच के साथ विटनेस हम कैसे बनेंगे? किसी घटना के साथ विटनेस हम कैसे बन सकते हैं? विटनेस होता क्या है, क्या हमको पता है? जीवन में है, मैं जीवन में खड़ी हूं, मैं सोचती हूं कि मैं जीवन में खड़ी हूं, क्या जीवन का मुझको पता है कि जीवन क्या है? जीवन का मुझको नहीं पता। जी रही हूं जीवन में, पर जीवन का मुझको पता नहीं, मैं क्या हूं। बीबी थी जो मुझसे, मैं कह देती हूं कि 27 साल बड़ी थी। आज बीबी को गए हुए 18-19 साल हो गए। 27 साल बड़ी थी, 27 साल बीबी ने मेरे बिना जिंदगी जी थी। आज मैं उसके बिना जिंदगी जी रही हूं। वो कहां गई? ये वक्त का कैसा मोड़ है? क्या इस वक्त में कोई ऐसा वक्त है जहां पर मैं रुक सकती हूँ, जहां पर बीबी भी मुझको मिल सकती है, जहां पर बापू जी भी मुझको मिल सकते हैं? बहुत गहरे रहस्य में परमात्मा ने मुझको खड़ा कर दिया, बहुत गहरे रहस्य में। ना चलने को दिल करता है, ना बैठने को दिल करता है, ना उठने को दिल करता है। रुक गया कुछ, बहुत गहरा रुक गया। आज तक का जो मेरा रुकना था, कैसे मैं रुकती चली गई, रिश्तों में रुकती चली गई, धर्म में रुकती चली गई, समाज में रुकती चली गई, अपने आप में रुकती चली गई। हर चीज मुझको रोकती थी, हर चीज में रुकती चली गई। आज मेरी आंखें भी रुक गई, आंखों में पानी आ जाता है। आज पानी कहता है मुझको बहने दे, तो रुक जा। आज सब कुछ रुक गया, इतना गहरा। सांसें कहती है मैं रुक जाती हूं, चल तू चल, जिंदगी कहां चलना है। सब कुछ जैसे बहुत गहरे में से रुकने को तैयार हो गया। ये किसके प्रति जानना है, या किसी के प्रति बगावत है, या किसी की पहचान का जे रिजल्ट आने वाला है। ये रुकना इतना गहरा कैसे हो गया कि आंखें ही रुक जाना चाहती हैं, जिसमें हर सांस मेरी रुकना चाहती है। कहती है यहीं पर रुक जा, बस खत्म सब। इस रुकने में क्या है? इस रुकने में से कौन सा और जीवन का भेद खुलेगा? मैंने कभी इतना गहरा अपने आप को रुकता नहीं देखा। खालीपन के एहसास में भरी हुई हूं, खालीपन में भी खाली होकर फिर खाली होकर रुकना, ये कैसे है? मेरे सिर पर उसका, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घट रही है इस वक्त,
आगे आज मुझको पता है कि ये घटनाएं कैसी घटनाएं हैं। मुझको होता था कि मैं अपनी बात उसी वक्त बयान करा जब मेरे साथ घटना घटती हो। मेरे जिस्म का पर क्या इसका असर होता है। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जिस्म के कण कण ने अलग अलग हो जाना है। ऐसे लगता है कि सब कुछ एक यहीं पर, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई हमारे आगे होता है, वहीं पर वो ढेर हो जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग गिरती है, बिल्डिंग गिर गई। अगर मैं जो महसूस करती हूँ कि मेरे भीतर से कुछ गिर गया, पर जिस्म मौजूद है, पर मेरे भीतर से कुछ गिर गया, मैं गिरती जा रही हूँ, तो वो कौन सी चीज है जो गिरती जा रही है, जो मुझको दिखाती है कि मेरा अस्तित्व गिर गया। ये कौन सा अस्तित्व है जो गिर गया? मेरा जो मांस मज्जा है वो तो वैसा ही खड़ा है, पर मैं गिर गई। इस गिरने में क्या बन रहा है? ये जो चीज है कौन सी है जो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। मेरा कण कण मेरे से अलग होता जा रहा है। हमारा जैसे माथा तपता है, माथा तपने लगा है। मेरी बाहें जो बाजू हैं उनमें ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने आग के चंगियाड़े रख दिए हैं दोनों बाजू पर, और मेरी टांगे कांपने लगी है और मैं फिसलती जा रही हूँ, फिसलती जा रही हूँ। जहां पर तो मुझको लगता था कि मैं रेत पर फिसल रही हूँ, रेत पर मैं फिसल नहीं रही थी। ये तो मैं भीतर ही किसी चीज पर फिसलती जा रही हूँ। मेरा बिचला भीतर का जो अस्तित्व है वो एक बिल्डिंग की तरह गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मुझको नहीं पता। अनोखा ही एक्सपीरियंस है जी, बहुत ही अद्भुत, जो धन्यवाद से भरा हुआ है परमात्मा के। मैं सोचती हूँ, मैं अपनी सोच आपके साथ इस अनुभव में अपनी सोच बताती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं यहीं पर खड़ी खड़ी ऐसे ही शरीर को छोड़ जाऊं फिर क्या होगा। मेरा जो अनुभव है वो अनुभव जो मुझको होगा, मैंने उसको बयान करना है। मैं कैसे कर पाऊंगी? शुरू से ही मुझको बहुत रीझ है, बहुत चाहना है कि मैं अपनी मौत को बयान करूं। मौत कैसी आती है, मौत में एहसास कैसे होता है, जीवन का एहसास क्या है, जिंदर ने जीवन को कैसे देखा, वो तो मैं हर रोज बोलती हूं, पर जिंदर ने मौत को कैसे देखा और मौत को कैसे जिया। इतना प्यार मौत से, और मैं मौत को भी बयान करना चाहती हूँ। मौत है क्या, ये जीवन है क्या? जीवन की मुझको क्या समझ आई है कि मैं मौत को जान सकूं, मौत का बयान कर सकूं। कौन सी समझ है? जैसे ऐसे लगता है कि रुख पर पानी की बूंदें टपकती हैं, ऐसे ही मेरे कन कन में कोई अनुभवों की बूंदें हैं जो मुझको मेरे जन्मों की कहानी को बयान करती है।
किस जन्म की बात करूं? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मैं मर रही हूं? मेरे मरने में जो मेरे आगे मेरे जन्मों की कहानी खुलती जा रही है, वो कहीं इसी स्पेस में एक अलग आयाम है। हर इंसान का अलग वायुमंडल है, अलग डिमेंशन है, जहां पर उसकी सदियों की कहानी छुपी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझको दिखाई देता है मैं नीचे एक छोटे से कमरे में कुछ सी रही हूं, और अरियाना ही है वो 4 साल की, और वो भागी आती है और भागते भागते पौड़ी चढ़ती है, और मैं उसके पीछे भागती हूँ। मैं उसको कहती हूँ तू गिर जाएंगी, रुक जा रुक जा रुक जा, और वो सुनती नहीं, और वो छत पर चली जाती है और छत से नीचे गिर जाती है, और मैं देखती हूँ उसकी लोथ नीचे पड़ी है। वो रुकी नहीं, पर मैं रुक गई। आज भी वैसे ही है, कोई रुकता नहीं पर मुझको रोक गया। मैं उसको रोक नहीं पाई, पर मैं रुक गई। कोई ऐसा ही है मेरे भीतर। उस वक्त अरियाना नहीं रुकी थी, पर मेरे जीवन को रोक गई थी। मुझको वो आज भी पलों को मैं अपने उस जन्म को ऐसा जन्म से देखती आ रही हूं कि कोई बच्चा है जो कोई छत से नीचे गिरता है, और वहां पर मेरा जीवन बदल जाता है। जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी होती गई, मुझको पता चलता गया कि वो मेरे किसी पिछले जन्म की गाथा है, और जब वो ही गाथा मुझको अरियाना बताती है, अरियाना के होने से पहले कैसे मैं आसमान में देखती हूँ उस बच्चे को। बच्चा कहता है कि मैंने आना है। कैसे है जे कैसी परमात्मा की जे रहस्यमयी कहानी है। अगर मैं इसको कहूं कि मेरी रहस्यमयी कहानी है, मैं इससे सहमत नहीं। जब परमात्मा की रहस्यमयी कहानी है जिसका एक छोटा सा चैप्टर मैं हूं, उस छोटे से चैप्टर में इतनी बड़ी सदी, इतना बड़ा डिमेंशन छुपा हुआ है, और मेरा जीवन कैसे रुक गया था। वहां से मेरे में आध्यात्मिकता शुरू हुई थी। कितना मेरे को दुख था। मैं अकेली थी, हम इटली के एक शहर में थे, मैं और अरियाना दोनों थे, और वो भी 4 साल की थी, 4-5 साल की थी, और छोड़ के चली गई। और मेरा जीवन कैसा था, कैसा बीतता था। मैं रुकी थी। वो रुकना आज मेरे में है। आज मैं फिर वो रुकना मेरे को जीवन में बदल गया था। आज मेरा रुकना फिर, मैंने ऐसा रुकता हुआ अपने आप को कभी नहीं देखा जितनी गहरे से मैं आज रुकी हूं। मेरे जीवन ने मुझको रोक दिया। मैं आले दुआले इन रुखों से देखती हूँ, रुखों से पूछती हूँ, आपने भी मेरे रुकने को देखा है? मेरे भीतर से कोई गहरा रुक गया। उस रुके हुए को मैं देखती हूँ। मेरा आला दुआला, मेरी देखनी, मेरी आंख भी रुक गई है, मेरी सांसें भी रुकती जा रही है, मेरा सब कुछ रुकता जा रहा है। मैं भीतर से भीतर रुकती जा रही हूँ। क्या आप सबको भी मालूम होता है कि मैं सच में ही रुकती जा रही हूँ? मेरा एहसास रुकता जा रहा है। मैंने रुक जाना है। मैं किसी यही थां पर पहुंच जाना है जहां पर कभी कोई हिलता नहीं। मैं हिल नहीं सकूंगी। मैंने रुक जाना है।
जैसे रुख मेरे को सुनते हैं, जैसे रुख मेरे को देखते हैं, जैसे मैं रुखों को देखती हूँ, जैसे रुखों को मैं सुनती हूँ। मैं रुखों के एक पल से पल को उठाती हूँ। मैं पल से पूछती हूँ, तुमने भी मुझको सुना है? मैंने भी तुझको सुना है क्या? जो मैं रुकता देख रही हूँ, ये पल है। इस रुकते हुए पल में कौन रुकता है? क्या तुम्हारे को वो दिखाई देता है या मुझको ही दिखाई देता है? पल को मैं पूछती हूँ, ये तू रुकता है या मैं रुकती हूँ? अगर मैं रुकती हूँ, ये कैसे मुझको पता चलेगा? ये तू रुकता है तो कैसे पता चलेगा? मेरा और पल का लेन देन। दूसरी तरफ देखती हूँ, मेरा और रुख का लेन देन। रुख मेरे साथ सौदेबाजी करता है जब मैं रुख के साथ सौदेबाजी करती हूँ। रुख रुकता है जब मैं रुकती हूँ। कैसा है ये जीवन? मौत के एहसास से भीगे हुए मेरे जे पल मुझको जीवन की ओर लेके जा रहे हैं या मुझको मौत की ओर लेके जा रहे हैं? जे जीवन क्या है, जे मौत क्या है? मैं किस में प्रवेश हो रही हूं? मैं गिर गई हूं। मेरे भीतर से कुछ गिर गया। मेरी एक भीतर से बिल्डिंग थी जो गिर गई, वो गिर गई। गिरती हुई बिल्डिंग का मेरे साथ लगाव नहीं था, मेरा भी उसके साथ लगाव नहीं था। फिर मैं रोती क्यों हूं? मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं अपने आप को पूछती हूँ, अगर लगाव नहीं था तो फिर ये आंसू काहे के लिए है? आपको लगता है कि मैं झूठ में जी रही थी। ये बात, ये क्या था? फिसलती जाती हूं। अजीब सी बात है ये, फिसलती जाती हूं पर मेरे में हिम्मत आती जाती है। पल को ऐसे पकड़ती हूं कि आ जा, मैं देखती हूं तेरे को सदी कैसा बनाना है। मेरे में बल उठता है। मेरी कमजोरी में इतनी ताकत उठती है। मेरा पल सदीवी बनने के लिए तैयार हो जाता है। जे रुख मेरे लिए ब्रह्मांड बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं अपनी इस मिस्ट्री भरी एहसास को देखती हूं। ये कैसा रहस्य है? जहां पर मैं मर रही हूं, जीवन कहता है ये मौत नहीं है, ये तो बहुत पार का एक जीवन है। और जब मैं सोचती हूँ कि मैं जीवन को जी रही हूँ, वो कहता है जीवन नहीं है, ये तो बहुत गहरी मौत है। पल मेरी ओर फिसलता है, मैं पल की ओर फिसलती हूँ। लगता है फिसल रहे हैं, कुछ गिरता जाता है। मैं जब ध्यान से देखती हूँ तो वहां पर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है। मैं अपने इस भीतर की बिल्डिंग को क्या कहूं कि जो गिर रही थी, एक मिनट में जब बन कैसे गई, जब बनने कैसे लग पड़ी। वो जो मैं सदियों पहले रुकी थी, जिससे मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, आज मुझको क्यों लगता है कि मैं उससे भी गहरा ऐसी रुकी हूं कि मेरे भीतर की कोई बिल्डिंग जो गिर गई, वो गिर नहीं रही थी, वहां पर बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई।
वो कैसी बिल्डिंग है जो बन गई, वो कौन सी बॉडी है मेरी बॉडी के भीतर बॉडी बन गई, जिसको मैं महसूस करती हूं कि इतनी तेजी से बनी, उसको बनने में एक पल भी नहीं लगा। एक पल में वो गिरती हुई दिखाई देती है, दूसरे पल में वो बनती हुई दिखाई देती है। जब गिरती है आंखों में आंसू आते हैं, जब बनती है तो मेरे शरीर में बल पैदा हो जाता है। मैं कहती हूं आजो मैदान में खेडो जिसने खेडना है। मेरे में एक सोल्जर, एक विद्वान, एक फिलोसफर, एक कोई रहस्यवादी इंसान पैदा हो जाता है। कहता है आजो आजो मैदान में। जे कैसा एक पल में बदलता हुआ जीवन है, जो उसे पल मुझको दिखाता है जे मौत है, उसे पल मुझको दिखाता है कि जे जीवन है। वो कहता है तू कैसे किसको देखना चाहती है, इस जीवन को तू मौत में से देखना चाहती है तो मैं मौत में तेरे को खड़ा कर देता हूं। इस मौत को अगर तू जीवन से देखना चाहती है तो जे मौत तेरे लिए जीवन बन जाएगी। मतलब कि मौत हम अपने आप में क्रिएट करते हैं, मतलब कि हम जीवन अपने आप में क्रिएट करते हैं। मुझको वेदों की बात चाहते हैं याद आ गई। कहते हैं मैं ही मैं को पैदा करती है, मैं ही मैं को मारती है, मैं ही मैं को क्रिएट करती जाती है। जे रचनाकार रचनहार हमारी मैं है। मैं में ही सब कुछ पैदा होता है, मैं में ही सब कुछ मर जाता है। मैं ही मैं को नष्ट कर देती है, मैं ही मैं को उभार देती है। मैं जीवन में कोई किसी का कुछ नहीं करता, जीवन में मैं ही मैं के काम आती है। मेरी मैं, मेरा अस्तित्व, मैंने अपने अस्तित्व को, मैंने अपनी मैं को बहुत बड़ा बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने अपने जीवन को बहुत बड़ा बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी? वो जीवन मैंने लेना है जहां पर मौत नहीं होती। मैंने वो जीवन लेना है जहां पर दुख नहीं होता। मैंने वो जीवन लेना है जहां पर टेंशन नहीं होती, रोग नहीं होता। आपने पीछे देखती हूँ, दुख से चली थी मैं, रुकी थी, दुख ने मुझको रोक डाला था और मैं रुक गई थी। ऐसी रुकी थी, ऐसी रुकी थी, ऐसा लगाव था। जहां पर मैं खड़ी हूं, मैं जो बातें करती हूँ, अरियाना सोई हुई है अपने बेड पर, और वो उसी चीज में जो मेरे में खामोशी है, सोई हुई के उसके पास जे ही खामोशी पहुंच चुकी है। उसने मुझको जब जागना है, मुझको बताना है, मां आज मैं उसे खामोशी के भीतर थी जो तेरा और मेरे जन्म का वो आखिरी पल था। ऐसी कॉन्शियस किसी के साथ कैसे जुड़ सकती है? ऐसा रिश्ता किसी के साथ कैसे जुड़ सकता है? ऐसा कोई किसी के साथ ऐसा गहरा अपनापन कैसे हो सकता है? बड़े ही सुंदर एहसास। कोई चीज है जो आज फिर रुकी है। आज चीज है कोई जो मेरे भीतर फिर बनी है। उस रुकी हुई चीज को मुझको जानने के लिए मेरे 800 साल 700 साल लग गए हैं। इतने जन्म पहले जब मैं रुकी थी, उसको समझने के लिए मेरा कम से कम 500 साल तो लग गया होगा। और आज उस चीज को समझने के लिए मुझको कितने मिनट लगे? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। दिल करता है कभी कभी इस दुनिया को अलविदा कह दूं, छोड़ दूं इस दुनिया को, कहीं ऐसी जगह पर चली जाऊं
जहां पर मेरा अस्तित्व किसी के लिए कोई क्वेश्चन न बने। मैं अरियाना को कहती हूँ, अरियाना मेरा ऐसा दिल करता है जब मेरे को ऐसा अनुभव होता है जैसा आज हुआ है। मैं किसी रहस्यवादी पल में खड़ी हूँ जो अपना रहस्य बताने के लिए मुझे पास है, और मैं जहां पर कहती हूँ मुझको अपने साथ ले चलो, और मैं अरियाना को कहती हूँ अरियाना मैं इसके साथ जाती हूँ, और अरियाना कहेगी चलो जाओ तू जाओ। इस पल में जब वो मुझको कहती है तू जा, वो क्यों कहती है जा, उसको पता है कि वो भी मेरे साथ जाएगी। कोई पल एक ऐसा होता है कि वो पल हमारा उस इंसान के साथ ही साझा होता है। हम कितने भी जन्मों जन्मों तक हम चले जाते हैं, एक पल ऐसा होता है हमारा उस पल पर उस ही इंसान का हक होता है। वो पल जिसको हमने उस इंसान के साथ चेतन रूप में जिया होता है, पूर्ण होश में जिया होता है, वो पल जब भी मेरे जीवन में कहीं से भी मेरे में आएगा, वहीं पर अरियाना मेरे साथ खड़ी होगी। वो कहीं भी होगी, वो नींद में है तो भी खड़ी होगी, अगर वो सपना देखती है तो भी खड़ी होगी, अगर वो मर गई है तो भी खड़ी होगी, अगर मैं मर गई हूं तो भी वो वहीं पर खड़ी होगी, अगर वो पल मेरे में मौजूद होगा। जब भी मेरे में ये पल आता है, अरियाना कहीं पर भी होती है, वो उसी पल में मेरे साथ आकर खड़ी हो जाती है और मुझको वो ही बात कहेगी जो मैंने बात की है। कहेगी हम आज फिर माँ ऐसे करते हैं, और हम हंसती हैं एक दूसरे को देखकर। पल की सांझ ऐसी हो सकती है जो सदियों तक जाती है, पल ऐसा हो जाता है जो सदियों तक जीता है। किसी भी जन्म का हो, किसी भी एहसास का हो, किसी भी इंसान के साथ हो, ऐसे भी होता है। कभी सोचती हूं बहुत एक गलत बात करने लगी हूं मैं, उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं पूरी होश हवास में ये बात कहने लगी हूं। कभी दिल करता है सबके लिए वरदान बन जाऊं, कभी ऐसा भी दिल करता है कि सबको मिटा दूं। क्यों दिल करता है? वरदान बनने को क्यों दिल करता है? मिटाने को क्यों दिल करता है? वरदान बनने को जीवन की सुंदरता दिखाई देती है, वरदान बनने को दिल करता है, और सुंदरता की रूपता दिखाई देती है तो मिटाने को दिल करता है? बिल्कुल भी नहीं। एक तजुर्बा, एक जीवन का एहसास, जब हम कहते हैं कि जहां पर परलों आ गई, परमात्मा, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो पारदर्शी है, उसने अपनी एमज, जो भी जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, जिसकी संगत करेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। उसके गुण रूप हमारे में आने लगेंगे, उसका स्वभाव, उसकी आदतें हमारे में आने लगेंगी। वरदान क्या कहती हूं कि जीवन की सुंदरता देखती है इसलिए वरदान बनूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीवन की क्रूरता दिखाई देती है तो इसलिए मैं श्राप बन जाऊंगी, मिटा दूंगी? नहीं, ये भी नहीं है। वरदान का एक ये अल्फाज है, ना कोई किसी को मिटा सकता है, ना कोई किसी को बना सकता है। ये अल्फाज हैं। इन अल्फाजों के जरिए जीवन की एक मिस्ट्री मेरे आगे आती है।
जीवन एक और भेद अब मेरे आगे खोलता है जो बहुत गहरा है, जो मुझको बताता है मौत का मसाला क्या है, जो मुझको बताता है जीवन का मसाला क्या है, जीवन की रेसिपी क्या है, तूने जीवन को कैसे बनाया, ये क्रिएशन जो है कैसे बनी, और क्रिएशन जब जब परलों आती है तो क्रिएशन क्यों मिटती है। मैं कहती हूँ खुद को, मैं खुद के लिए वरदान बनना है, मैं कहती हूँ मैं खुद को मिटा डालना है। क्यों? मेरे वरदान बनने से अगर वो पल 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 मेरा जो डिमेंशन बनता चला जा रहा था, क्या वो मिट जाएगा इस कायनात से, पूर्ण ब्रह्मांड से, जब वो बन जाएगा वरदान से। वो मिटना और बनना, वरदान देना और मिटाना, इसमें भेद क्या है? ये रहस्य मुझको मौत और जन्म की किस गहरी चीज को समझाता है कि क्या है ये। मैं देखती हूँ मेरे आगे एक चीज मिटती जा रही है, मिटती जा रही है, और मैं उसके जब वो स्पेस की तरह हो जाती है मैं उसको देखती हूँ। अजीब सी बात है, कभी कभी लगता है वाह ये क्या है। मैं अपने आप को गिरते देख रही थी, अपने आप को बनते देख रही थी। जो चीज मैंने 500 साल में सीखी है वही घटना मैं 10 मिनट में पूरी कर लूंगी। वही जर्नी जो 500 साल में पूरी हुई थी, आज वही जर्नी और घटना के तहत सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। कहीं पर 500 साल और कहीं पर 10 मिनट। ये कैसे संभव है? जिस चीज को जीने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए 500 साल लगे हूं, और उसको एक नए तरीके से मैं सिर्फ 10 मिनट में सीख लेती हूं। कैसे? ये कैसी परमात्मा ने मुझको नींव के भीतर बिठाया। मिस्त्री की टक टक मेरे कान में सुनती है। आज उस वक्त मिस्त्री की टक टक बहुत ऊंची थी, आज मेरे कान में पानी की किनमिन 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 हल्की हल्की सी आती है, जो मुझको वो ही डिमेंशन में पहुंचाती है। आज की जो किनमिन है वो मिस्त्री की ठक ठक से ज्यादा गहरी है। कान सुनते थे मिस्त्री की ठक ठक और मुझको खामोशी में ले गए। आज पानी की कन कन मिन मिन हल्की हल्की और उससे ज्यादा गहराई में मुझको लेकर चली गई। वो ही आलम मेरे आगे खड़ा हो गया, वो ही चीज मेरे आगे खड़ी होगी जो कहती है ये जीवन इतना रहस्यवादी है। तू देख ले, जब बच्चा जन्मता है उसको होश नहीं होता, जब इंसान मरता है उसको होश नहीं होता। होश क्या है, बेहोशी क्या है, जिंदन जन्म क्या है, मौत क्या है, ये सब क्या है। तू 2 मिनट में सोच, जो चीज तेरे में गिरती जा रही थी, तूने देखा कि कुछ गिर गया तेरे भीतर से, फिर वो बल कहां से आ गया। तेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि तेरे से कोई ताकत तेरे भीतर से गिर गई? वो ताकत नहीं थी। बहुत ताकतवर हूं, बहुत ज्यादा ताकत महसूस करती हूं खुद में, बहुत ताकतवर। कल को शायद मेरे पास ये ताकत नहीं होगी जो इस वक्त है। ये परमात्मा जानता है, मैं उससे डरने वाला इंसान हूं। आज इस वक्त जहां पर उसने मुझको बहुत ताकत दी हुई है, शायद वो अगले पल मेरे से छीन ले, पर इस पल में उसने मुझको ताकत बहुत गहरी दी है। वो ताकत नहीं गिरी थी, वो मेरा ही एक जन्म था जो मेरे में से गिर गया। वो जन्म जो मैंने देखा था उस नींव में बैठी ने, मिस्त्री की ठक ठक से शुरू हुआ था, आज इस पल में इतने सालों के बाद वो मेरा
डिमेंशन जो था, जो मेरे उस कर्म का फल था, वो गिर गया। उसकी जब म्यादा जो पूरी होगी, मैं एक कर्म से फ्री होगी, मेरा एक कर्म खत्म हो गया। मेरे में ऐसा लगा कि मेरी वाह, मेरी कोई चीज गिर गई और मैं एक नए बल से फिर खड़ी हो गई। वो कर्म क्या था, इसकी बात करते हैं कल को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। कल को मिलती हूँ। बारिश बहुत आ रही है उधर से, सो मैं जाती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसती रहो, बसती रहो।